नमस्कार दोस्तों, जो सीरीज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज उसी सीरीज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है बीमा के सिद्धांत, यानी बीमा के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक सिद्धांत और वैधानिक सिद्धांत। प्राथमिक सिद्धांत में दो सिद्धांत हैं, एक है सहकारिता का सिद्धांत और दूसरा है संभाविता का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो संभाविता के सिद्धांत में होता अक्सर यह है कि प्रीमियम बीमा सुविधाओं के बदले में चुकाया गया मूल्य है। यानी जैसे आप दुकान पर जाकर के पैसे देकर टॉफी खरीदते हैं, उसी प्रकार बीमा के लिए प्रीमियम चुकाना पड़ता है। जोखिम के अनुरूप इस मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए बीमा संस्था को जोखिम की मात्रा की जानकारी होना आवश्यक है। फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भावी अनिश्चितताओं के मध्य मनुष्य अनेक निर्णय लेता है। कुछ सीमा तक इन अनिश्चितताओं से बचने के लिए बीमा कराया जाता है। आधुनिक बीमा व्यवस्था में बीमादार निश्चित प्रीमियम देकर भावी हानि की अनिश्चितता के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करता है। यानी बीमा संस्थाएं उन भावी जोखिमों की अनिश्चितताओं के संबंध में गणित शास्त्र के प्रसिद्ध नियम संभाविता सिद्धांत का प्रयोग करती हैं। जब जोखिम होती है या हानि होती है, तब ऐसी स्थिति में जो हानि को निकालने के लिए गणित के प्रसिद्ध नियम संभाविता सिद्धांत का प्रयोग करती हैं। इस सिद्धांत को दूसरे नाम से प्रतिपादित करने वाले विद्वान जेम्स बनोली ने इसका नाम बहुसंख्या प्रदत्त सिद्धांत या महांक जड़ता नियम रखा। इस सिद्धांत के संबंध में इनका मत है कि किसी एक बार की परीक्षा में जिस अनुपात में फल मिलने की संभावना रहती है, उसी अनुपात में अनेक बार परीक्षा देने पर या करने पर फल मिलने की संभावना रहती है। उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। यदि सिक्के को हवा में उछाला जाए तो उसके चित्त या पट्ट गिरने की संभावना आधी आधी है। वह चित्त भी गिर सकता है और पट्ट भी गिर सकता है। यदि सिक्के को 100 बार उछाला जाए तो यही संभावना होगी कि वह 50 बार चित्त गिरेगा, 50 बार पट्ट गिर सकता है। आधुनिक बीमा व्यवसाय संभावित सिद्धांत पर टिका हुआ है। इस सिद्धांत के द्वारा बीमा कंपनियां विशिष्ट जोखिमों के संबंध में बड़े पैमाने पर आंकड़े एकत्रित करती हैं और उनके आधार पर संभावित जोखिम यानी हानि को ज्ञात करके बीमा की लागत और प्रीमियम की दर ज्ञात करती हैं। यानी जब कोई व्यक्ति या कोई व्यवसायी जब बीमा कराने बीमा कंपनी के पास या बीमाकर्ता के पास आता है, तो बीमाकर्ता सबसे पहले उसके व्यवसाय या उसकी चीज़ जिसका बीमा कराना चाहता है उसके बारे में पूछता है और फिर उसके लिए उसके होने वाले जोखिम के लिए बड़े पैमाने पर आंकड़े एकत्र करता है और उनका बहुत ध्यानपूर्वक गहनतापूर्वक विश्लेषण करता है और फिर हानि को ज्ञात करके बीमा की लागत और प्रीमियम दर ज्ञात करता है। यानी कि वह बताएगा कि इतने का बीमा करवाना आपके लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। तो बीमा की लागत वह निर्धारित करता है। संभाविता का सिद्धांत यह कहता है कि सामान्यतया समान परिस्थितियों में जो भूतकाल में हो चुका है उसके भविष्य में पुनः होने की संभावना समान रहती है, परंतु किसी घटना के पुनः घटित होने या ना होने की संभावना कितनी है, यह बीमा करने वाले की सफलता पर निश्चित करता है। यह निर्धारित करना बीमा की सफलता के लिए परम आवश्यक है। एक बीमाकर्ता या बीमादार बीमाकर्ता या
जो बीमा कर रहा होता है वह यह समझ जाता है कि किसी घटना के पुनः घटित होने या ना घटित होने में कि उसकी कितनी संभावना है। वह अपने विवेक और बुद्धि से इस चीज़ का ज्ञान करता है। इसके बाद है महांक जड़ता नियम। महांक जड़ता नियम को अंग्रेजी में लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहते हैं। इसको बीमा के संदर्भ में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी भी अपनी अलग महत्ता और स्पष्ट भूमिका है। बीमा के क्षेत्र में महांक सिद्धांत पर ही संभाव्यता सिद्धांत आधारित है। किस प्रकार? चलो इसे इस प्रकार समझते हैं। किसी घटना विशेष का एक बड़े पैमाने पर जब अध्ययन किया जाता है, अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है और अध्ययन किया जाता है और उसकी सूक्ष्मता पर विचार किया जाए, तो आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि जो परिणाम प्राप्त होगा वह एक स्थिरता की ओर इंगित करेगा। यानी जब कोई बीमाकर्ता जब किसी घटना का विश्लेषण करता है, जब कोई व्यक्ति बीमा कराने आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वह बड़े पैमाने पर सोचता है, मतलब हानि होने की उस पूर्ण संभावना को ध्यान में रखता है कि कहाँ तक हानि हो सकती है। फिर उसका बहुत गहनतापूर्वक अध्ययन करता है और उसकी जांच करता है, विश्लेषण करता है। फिर उसके जब वह अंतिम निर्णय पर जब पहुंचता है, सूक्ष्मता पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जो परिणाम प्राप्त होगा वह स्थिरता की ओर इंगित करेगा। यानी कि वह थोड़ा 19 और 20 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस स्थिरता के ज्ञान से भविष्य में समान परिस्थितियों में उसी परिणाम के घटित होने की पूरी संभावना को आंका जा सकता है। यानी इस स्थिरता के ज्ञान से जो स्थिरता होगी, जो एक अनुमान, जो एक निकलेगा पक्का अनुमान, उससे क्या होगा कि भविष्य में अगर ऐसी ही स्थितियां रहीं तो उसी परिणाम के अगर वैसा ही परिणाम घटित हुआ तो हो सकता है, वह पूरी संभावना है कि उतनी ही हानि हो और उसको आसानी से उसे सुरक्षित किया जा सकता है। धन्यवाद।